नमस्कार दोस्तों। अ, आज के इस लेक्चर में हम लोग एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन करेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा चैनल का नाम है @MSR GKGS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द वाइस चेयरमैन ऑफ अ जोनल काउंसिल इज चूजन फ्रॉम अमंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ मेंबर स्टेट एंड होल्ड ऑफिस ऑन व्हाट बेसिस। तो वाइस चेयरमैन का जो जोनल काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनका जो अ, कह सकते हैं जो चूज करते हैं रोटेशन बेसिस पर होता है। तो एक साल के लिए एक मेंबर होता है, फिर दूसरे साल दूसरा मेंबर आएगा, तो इस बेसिस पर होता है। तो क्या होगा? रोटेशन अमंग द मेंबर स्टेट। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट offering of newly harvested grain during the Rangoli Bihu festival in Assam is traditionally dedicated to। तो इसमें होता है कि जो बिहू फेस्टिवल होता है वो जब उनकी पहली फसल कटती है तो उस समय इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो जो कह सकते हो कि जो केटल्स होते हैं, हाउस होल्ड डाइटीज, मतलब जो उनके घर के देवी देवता जो होते हैं उनको क्या करते हैं, वो इसको ऑफर करते हैं। Which Indian sports person became the first from India to win a individual Olympic gold medal in athletics? तो इसमें है आपका नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने जेवलिन फेंक के गोल्ड मेडल जीता था 2021 में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल स्टाइल रीजन वेयर आर करेक्टली मैच। तो जो नागर स्टाइल होती है वो क्या होती है? नॉर्थ इंडिया में होती है। द्रविड़ होती है साउथ इंडिया में। और बेसारा जो होती है ये क्या होती है? साउथ वेस्टर्न रीजन की होती है। तो इंडो जो गंगेटिक प्लेन लिखा है ये इसमें नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है, बाकी तो सही है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन अर्ली हिस्टोरिक इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर फंक्शन पेयर इज करेक्टली मैच। तो जो आयुक्त हुआ करते थे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, उनको क्या होता है? रेवेन्यू ऑफिसर बोलते थे। तो इसमें जो करेक्ट है ये वाला है। तो जो सेनापति होते हैं वो क्या होते थे? कमांडर चीफ होते थे, ये गलत है। और जो नगराता लिखा हुआ है ये क्या होता है? टेम्पल के नहीं होते थे, ये होते थे आपको सिटी के हेड होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कह सकते हो आप। दंडपाल, दंडपाल जो होते थे वो क्या होते थे? जैसे पुलिस हुआ, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनको कहते थे। सुपरवाइजर ऑफ ट्रेड गाइड नहीं होता है, ये गलत है। तो आपका करेक्ट है ये वाला। इसमें है कि आपको मैच करना है कौन सा सही है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं बिहू, बिहू आसाम में ही सेलिब्रेट होता है, करेक्ट है। घूमर राजस्थान में है, लावणी जो है महाराष्ट्र का है, यक्षगान कर्नाटका का है। तो क्या है? सारे ही करेक्ट है। द इंडस्ट्रियल policy resolution that introduced the classification of industry into schedule A, B, C, clearly defining the role of public and private sector was adopted in which year। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन है उसको कह रहे हैं कि ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है क्लासिफाइड करके शेड्यूल ए बी सी में। तो
और ईयर पूछ रहे हैं कि कौन सी ईयर में सब किया गया है। तो ये है आपका 1956 में किया गया इसको। तो इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो 1956 का है, उसको शेड्यूल ए बी सी में डिवाइड कर दिया गया और इसके रोल को एक्सपेंड कर दिया गया, मतलब पब्लिक सेक्टर के रोल को एक्सपेंड कर दिया गया। लॉन्ग जंप में कह रहा है कि टेक ऑफ बोर्ड इज प्लेस बिफोर द सेंट पीक, लैंडिंग एरिया मस्ट कंटेन सॉफ्ट सैंड। तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों ही होते हैं, दोनों का ही यूज होता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट फिट इंडिया मूवमेंट इज कैरेक्टर। फिट इंडिया मूवमेंट जो है एक कह सकते हो अवेयरनेस है फिटनेस से रिलेटेड। तो ये जो है आपका इनकरेज मास फिटनेस अवेयरनेस। तो ये है करेक्ट है इसका। ये ये जो कह सकते हो अवेयरनेस है 2019 में इसको 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शोर टेम्पल एट ममल्लापुरम, a prominent example of early structure temple architecture। तो इस शोर टेम्पल का जो ममल्लापुरम में है उसके कंस्ट्रक्शन को पूछ रहे हैं कि रूलर का नाम पूछ रहे हैं उस टाइम पे। तो शोर टेम्पल जो बनवाया है किस बनवाया है, ये है नरसिम्हा बर्मन सेकंड, राजा सिम्हा के नाम से भी इनको जाना जाता था, राजा सिम्हा। इसमें है स्टेटमेंट पहला क्या कह रहा है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेंट्रलाइज द लेजिस्लेटिव पावर इन इंडिया। सेकंड कह रहा है इट एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी। तो इसमें ये दोनों दोनों चीजें सही हैं कि ये जो चार्टर एक्ट 1833 का है, इसने क्या किया, जो पावर था उसको सेंट्रलाइज कर दिया। बाकी जो जो एक थी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कमर्शियल मतलब बिजनेस कर रही थी, उसको खत्म कर दिया। ये दोनों ही आपके क्या है कैरेक्टर। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन इज करेक्ट। तो IgM is usually the first antibody produced in a primary immunoresponse। तो ये करेक्ट है, जो प्राइमरी इम्यूनो रिस्पॉन्स है ये क्या होती है, ये प्रोड्यूस करता है IgM को। दूसरा है IgD is mainly found on the surface of the B cell and the functions as a receptor। तो ये जो है IgD क्या करता है, ये रिसेप्टर की तरह काम करता है। थर्ड है आपका IgG। ये क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि इज द प्रिंसिपल एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द मस्कोसल सिक्रेशन लाइक टीयर एंड सैलिवा। तो ये IgG जो होता है आपका मेजर एंटीबॉडी होता है ब्लड में। तो ये इसलिए इसका एक करेक्ट नहीं है, मस्कुलर से इसका नहीं कनेक्शन है, तो आपका करेक्ट है। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल फोल्क सॉन्ग जेनरे
ऑफ द राजस्थान आफ्टर लिंक विद द हीरोइक ब्लड। तो ये है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ये है पाबूजी का पहाड़। ये बाबूजी की जो पहाड़ है क्या है, ट्रेडिशनल हेरोइक फोल्ड है राजस्थान का। बाकी जो है वो क्या है, अदर स्टेट्स के हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच पेयर ऑफ द सैटेलाइट कैटेगरी इन द प्राइमरी एप्लीकेशन। तो इसमें क्या है आपका सैटेलाइट कैटेगरी में, ये कह रहा है कि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट क्या करती है, मानसून और क्लाउड पैटर्न को मॉनिटरिंग करती है। बिल्कुल सही बात है, करती है। नेविगेशन सैटेलाइट क्या करती है, पोजिशनिंग टाइमिंग सर्विस को प्रोवाइड करती है, ये भी करेक्ट है। आपका रिका रिकॉग्निसेंस सैटेलाइट जो होती है, इसमें लिखा है कि ओशियन सैलिनिटी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये रिकॉग्निजेंस क्या होती है कि एक तरह से एज ए सर्विलांस की तरह काम करती है, मिलिट्री सर्विलांस की तरह। ठीक है, तो ये आपका सी की सैलिनिटी को मेजर नहीं करती है, तो ये आपका इसमें जो है क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या करती है, पृथ्वी की कह सकते हो कि जो फसल है, मिट्टी है, उन सबका जांच पड़ताल करती है। तो ये आपका मैचिंग सही है, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से जो गलत है वही ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क स्टेट पेयर इज करेक्टली मैच। तो इसमें है आपका जो करेक्टली मैच है वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कहां पर है, केरला में पड़ता है। बाकी जो ये आपका कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो देख रहे हैं, ये मिजोरम में नहीं है, ये मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर। ठीक है, हेमिश कहाँ पर पड़ता है, ये हिमाचल में नहीं है, लद्दाख में है, लद्दाख। बाकी आपका कांगर वैली नेशनल पार्क जो है ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। ये कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करना है। पहले क्या है, प्लानिंग कमीशन का सेटअप होता है, इसमें ऑप्शन दे रखा है ABC। तो प्लानिंग कमीशन सेटअप, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान होगा, 1951 में स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 2015 में क्या होता है, नीति आयोग का गठन होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ACB। ACB। ये 17 क्या कह रहा है कि गोल्डन गेट, अ नोवेल written entirely in the verse and the set in the California was authored by which Indian writer। गोल्डन गेट को किसी इंडियन राइटर ने लिखा है, ये एक नोवेल है। तो पूछ रहे हैं कि राइटर का नाम क्या है, तो अपन लोगों को क्या करना है वो बताना है। तो उनका नाम जो था वो विक्रम सेठ था। नेक्स्ट है, रिसेंट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सजेस्ट दैट द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ट्रेंड ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स हैज जनरली शोन। तो क्या होता है इसमें,
अगर अपनी कंट्री की बात करते हैं तो एचडीआई कहती है कि लोगों की क्या है, जो कह सकते हो एक्चुअली ये जो होती है जैसे कि होती है कि उसकी उनकी इनकम, हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पर एचडीआई डेवलप होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अपनी जो रिपोर्ट है बहुत ही कह सकते हो कि नीचे आती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट डिस्पाइट पीरियोडिक सेटबैक। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज derived फ्रॉम, तो जो जुडिशियल रिव्यू है भारत का वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। Which of the following best reflect the economic significance of India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement in its initial year of operation? तो इसमें है आपका कि इंडिया और यूएई में क्या है कि बाईलेटरल जो कह सकते हो आप ट्रेड है, उस पर जो ड्यूटी है उनको क्या कम करना है और बाकी ट्रेड को बढ़ाना है। मतलब जो सामान खरीदते हैं या बेचते हैं हम लोग, तो उस पर क्या करना है, ड्यूटीज मतलब होती है, ड्यूटीज मतलब इनकम टैक्स, सॉरी वो होती है कस्टम ड्यूटीज वगैरह होती है, उनको कम करना है और बाकी ट्रेड को बढ़ाना, ठीक है। तो इसमें है आपका इट एक्सपेंड बायलेटरल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ड्यूटी ऑन वाइड रेंज ऑफ गुड एंड प्रमोटिंग सर्विस ट्रेड। नेक्स्ट है कि लिबरलाइजेशन रिड्यूस इंपोर्ट लाइसेंसिंग, सही है ये। इट एम टू प्रमोट ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन, तो क्या है कि ये जो 1991 वाला जो कह सकते हो कि इकोनॉमिक सुधार है उसमें है कि लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया। तो इसमें क्या है, लाइसेंसिंग का जो बर्डन है उसको कम किया गया और इसका टारगेट ये था कि जो इंडिया का मार्केट है उसके ग्लोबल मार्केट के साथ जोड़ा जाए, ठीक है। तो ये है आपका दोनों ही सही है। हाँ, अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला बहुत सही। आर एक्सप्लेन है फिस्कल पॉलिसी डील्स विद, फिस्कल पॉलिसी क्या डील्स करती है, ये डील्स करती है गवर्नमेंट की रिवेन्यू, गवर्नमेंट ने कितना कमाया और कितना खर्चा किया है, उसका जो डिटेल्स है ये है फिस्कल पॉलिसी में आता है। इसमें और जो होता है टैक्सेशन होती है, पब्लिक का एक्सपेंडिचर होता है, कर्जा कितना लिया गया है, गवर्नमेंट का बजट कितना है, ठीक है। बाकी जो आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं इसको, इंटरेस्ट रेट को। प्राइवेटाइजेशन रिफर टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, जो प्राइवेटाइजेशन का जो क्या है, रिफर टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम, क्या होगा, पब्लिक टू प्राइवेट ही होता है। गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट के हाथों में देती है। व्हाट इज द ऑफिशियल हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट एट सेंटर, तो सेंटर में जो आपका वो जो बैडमिंटन नेट की जो हाइट होती है वो होती है 1.524 मीटर। नेक्स्ट है फोल्क डांस डंगी नृत्य एसोसिएटेड विथ ट्राइबल ट्रेडिशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच रीजन ऑफ गुजरात, तो ये है आपका एक डांगी डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ के जो जनजाति है उसको डांगी नृत्य को परफॉर्म करती है, तो ये ध्यान रखना है।
तो इस वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग मेरे चैनल जो है ये है @MSRGKGBS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को जो वीडियो नए आए वो मिलते रहें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।